2-3 साल पहले जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से जम्मू शहर में विभिन्न इलाकों मुबारक मंडी, रघुनाथ बाजार, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, त्रिकुटा नगर, अप्सरा रोड, गांधीनगर और छन्नी हिम्मत सहित अन्य स्थानों पर फ्री वाईफाई सेवा शुरू की गई थी। लेकिन वर्तमान में ये सेवा काम नहीं कर रही है। स्थानीय दुकानदारों और आम नागरिकों का कहना है कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित ये सुविधा अब बंद पड़ी है, जिससे यात्रियों, व्यापारियों और छात्रों को असुविधा हो रही है। सर क्या कहेंगे, कुछ साल पहले जो है वो सेवा जो है वो शुरू की गई थी स्मार्ट सिटी के तहत। अब क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो वाईफाई के पैसे खर्च किए थे फ्री के, क्या लगता है कि वो बंद हो चुके हैं या फिर अभी कहीं किसी एरिया में वो चल रही है? मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूं, जो इन्हें इंडिया में एआई समिट करा के दुनिया भर के देशों के लीडर यहां बुलाए हैं। इससे भारत की पहचान अग्रणी एआई देश के रूप में हुई है। इससे आने वाले टाइम में हमारे यंग स्टूडेंट्स को, जनरेशन को बहुत ही लाभ होगा। और इसी जो मोदी का सपना था डिजिटल एआई, डिजिटल इंडिया का मिशन, उसी के तहत जम्मू स्मार्ट सिटी ने यहाँ फ्री वाईफाई सेवा शुरू की थी आज से कोई 4-5 साल पहले। जो उस स्टार्टिंग में जब सेवा बहुत ही अच्छी थी, लोगों को बड़ा बेनिफिट मिला, स्टूडेंट्स को, व्यापारियों को बहुत लाभ मिला। और जैसे जैसे कंजेशन बढ़ता गया, इसकी स्पीड कम होती गई और लोगों को जो मोह था इससे भंग होता चला गया। अभी भी इन्होंने जो 16 स्पार्क शुरू किए थे, 20 और प्रपोजल है। पर मैं इनको यही अपील करता हूँ कि हम कहीं पर जाते हैं, कुछ चंद स्पार्क पे गांधीनगर हो कहीं हो गया, पर टावर नहीं आता, स्पीड नहीं दिखती, हम कोशिश करते हैं नहीं चलता। इसलिए जो भी एजेंसीज में इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट को चाहिए इतना हमने खर्चा किया है, उन पर कंट्रोल करें, इसकी स्पीड को मेंटेन रखें, ताकि जब भी हम इस्तेमाल करने की कोशिश करें इसकी स्पीड मेंटेन रहे। क्योंकि वाईफाई की मेन जो है वो स्पीड ही होती है, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की। जो भी है इसकी स्पीड को मेंटेन करें ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। आवाम ने हुकूमत और जिम्मेदार अफसरान से दरख्वास्त की है कि इस सहूलत को जल्द बहाल किया जाए ताकि लोगों को फिर से इसका फायदा मिल सके। जम्मू में फ्री वाईफाई लगाए गए थे, इनकी अब क्या स्थिति है? क्या वो जम्मू में जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस जो है वहाँ चल रहे हैं कि अभी नहीं है? कब से लगे थे और किन किन जगहों पर लगे थे? देखिए, जो ये फ्री वाईफाई था, ये जम्मू के अंदर रघुनाथ बाजार में सबसे पहले चला था। ये आप बाटा के बाहर, मोनालिसा के बाहर आज भी आप पोल देखेंगे, वहाँ पे वो सिस्टम लगा है। बट कोविड के बाद वो चलना बंद हो गया। बहुत अच्छा कदम था, हम उसका वेलकम हमने उस टाइम पे किया। हमने सराहना की कि टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट को अच्छी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है 5 सालों से या 4-5 सालों से वो बंद पड़ा हुआ है। पैसे की बर्बादी, कितनी लोकेशंस इन्होंने ढूंढी थी वो हमें आज भी पता होगा कि कितनी लोकेशन में इन्होंने लगाना। मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी भी एक लोकेशन में ये चीज़ें चल रही होंगी। तो हम आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि टैक्स पेयर लोगों के टैक्स को बर्बाद मत किया जाए, पैसा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, जो लोगों को बेनिफिट्स मिले। टूरिस्ट आके यहाँ पे प्रॉब्लम्स करता है क्योंकि JNK के अंदर बाहर की प्रीपेड सिम्स नहीं चलती हैं, तो टूरिस्ट के लिए तो बेनिफिट्स दो। टूरिस्ट एरियाज के अंदर तो ये वाईफाई लगाओ, जैसे आपका बावे हो गया, जैसे आपका रघुनाथ बाजार हो गया, जैसे आपका बस स्टैंड हो गया, जैसे आपका ये आप रेलवे स्टेशन में तो चल भी रहा है, क्योंकि हमने 1-2 बार तो मैंने भी यूज़ किया रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे तो चल रहा है। बट एयरपोर्ट्स में होना चाहिए, हर एक बड़े बड़े स्टेट्स के अंदर, हर एक बड़ी बड़ी जगहों पे ये चीज़ें होनी चाहिए। तो बाजारों की स्थिति क्या है? बाजारों में नहीं चल रहा है इस समय? देखिए, बाजारों के अंदर तो चल ही नहीं रहा। आप अभी अपना वाईफाई कनेक्ट कीजिए, देखिए रघुनाथ बाजार के अंदर चल नहीं रहा। मैं तो आपको लोकेशन भी बता दी कहाँ लगा हुआ है। इन पैसों का जो दुरुपयोग हुआ उनको जांच पड़ताल करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, ये कंपनी का काम है, कंपनीज़ को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, पूछो ना कंपनीज़ ने क्यों नहीं इसको कर रही है, टैकल कर रही है, क्यों नहीं कंपनीज़ इसको देख रही है। पिछले कितने सालों से बंद पड़ा ये 4 साल हो गए, 4-5 साल बंद है? बंद है।